अब हम शेष बचे अध्यायों का ग्रामीण विकास एवं समाज के पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान NIRD एवं PR विकास केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। हैदराबाद में स्थित इस संस्थान का मुख्यालय है तथा क्षेत्रीय मुख्यालय गुवाहाटी असम में भी है। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण कार्यक्रम में लोगों की बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान पूर्व नाम केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स CMAP लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ, केंद्रीय अकरी अनुसंधान संस्थान CRG मथुरा, कोशिकीय एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान ICPO नोएडा, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIESBUD नोएडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा, BV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग, कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग। औपचारिक स्वीकृति प्राप्त विशेष आर्थिक जोन 31, औपचारिक स्वीकृति प्राप्त विशेष आर्थिक जोन 31, आर्थिक क्षेत्र 31। प्रथम चीनी मिल प्रतापगढ़ देवरिया 1903, चीनी उत्पादन का देश में स्थान द्वितीय। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर, भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरनगर, रेल पहिया कारखाना रायबरेली निर्माणाधीन। टाटा मोटर्स ट्रक प्लांट लखनऊ, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ, इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी, वैद्यनाथ आयुर्वेद औषधि फार्म नैनी इलाहाबाद, GEC नैनी इलाहाबाद, हिंदुस्तान केबिल लिमिटेड नैनी इलाहाबाद,
त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड नैनी इलाहाबाद, आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर, अफीम कारखाना गाजीपुर, यूरिया उर्वरक कारखाना इक्को आंवला बरेली, कृत्रिम रबर कारखाना मोदीनगर बरेली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी वाराणसी व जगदीशपुर अमेठी, औद्योगिक संस्थान उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर 1952, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर 1954, प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम पिकअप लखनऊ 1972, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर 1961, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर 1958, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ 1966, राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड आगरा 1974, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ 1974। आर्थिक और सामाजिक विकास में स्वास्थ्य के महत्व और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के महत्व को सरकार ने पहचाना है। इस दिशा में आवश्यक सुधार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में बुनियादी सुधार लाना है। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की गई। इसके तहत लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा। इसके साथ ही 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 1 अप्रैल 2018 को भारत में लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एलोपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय 5113, एलोपैथिक चिकित्सा एवं औषधालय 5113, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय 2360, होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय 1576। भारत सरकार के बजट अनुमान में वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य एवं खुशहाली हेतु कुल 2,23,846 करोड़ व्यय का अनुमान है, जो विगत वर्ष 2020 से 21 के बजट अनुमान 54,452 करोड़ रुपए की तुलना में 137% की वृद्धि प्रदर्शित की गई। भारत सरकार ने 2021 से 22 के बजट अनुमान में कोविड-19 वैक्सीन हेतु 35,000 करोड़ का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की। इस योजना के अंतर्गत पात्र इकाइयों को आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयां स्थापित करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और उन्हें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 के तहत 72 घंटे में NOC प्रदान की जाएगी। पात्र इकाइयाँ किसी भी कमर्शियल बैंक या सिडबी में आवेदन के पात्र होंगी। सबला योजना। इस योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2011 को राज्य के 22 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 11 से 18 वर्ष की जो किशोरी स्कूल नहीं जा सकती हैं उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संबंधी सुधार के लिए किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इस योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2005 को की गई। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना। इस योजना की शुरुआत 4 फरवरी 2009 को की गई थी। माँ माया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना। BPL परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु 4 फरवरी 2009 को माँ माया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान।
पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित व मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषक संवर्धन की और एक कदम नामक अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत अति कुपोषित व मध्यम कुपोषित बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। इस अभियान की रूपरेखा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार की है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत उन समस्त प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे जीवन प्रत्याशा, शारीरिक शक्ति व योग्यता तथा कार्य दक्षता आदि की वृद्धि होती है। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता एवं आवास की दशाएं मानव विकास को प्रभावित कर आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं। देश व प्रदेश की जन्म दर व मृत्यु दर मध्य वर्ष 2009 भारत उत्तर प्रदेश वर्ष 2018 भारत उत्तर प्रदेश जन्म दर 22.5%, 22.5% भारत में, उत्तर प्रदेश में 28.7%, भारत में 20.0%, उत्तर प्रदेश में 25.6%। मृत्यु दर भारत में 7.3%, उत्तर प्रदेश में 8.2%। भारत 2018 में भारत में 6.2%, उत्तर प्रदेश में 6.6%, 7.3%, 8.2%, 6.2%, 6.6%। प्राकृतिक वृद्धि दर 15.2%, भारत उत्तर प्रदेश 20.5%, वर्ष 2018 में भारत 13.8%, उत्तर प्रदेश 19%। शिशु मृत्यु दर भारत में 50%, उत्तर प्रदेश में 63%, 2018 में भारत में 32%, उत्तर प्रदेश में 43%। जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। यह दिए गए क्षेत्र और वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या बताता है। वर्ष 2009 से वर्ष 2018 की अवधि में राज्य में प्रदेश स्तर पर जन्म दर में 3.1 और शहरी क्षेत्रों में 2.2 अंक की कमी हुई। इसके बावजूद देश के बड़े राज्यों में बिहार 26.2 के बाद उत्तर प्रदेश जन्म दर में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में मृत्यु दर में 2009 की तुलना में 2018 में शहरी क्षेत्रों में 1.2 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.6 अंक की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर एवं मृत्यु दर वर्ष 2018 मदद जन्म दर 25.6, शहरी 22.5, ग्रामीण 26.6, मृत्यु दर 6.6, शहरी 5.3, ग्रामीण 7.0, प्राकृतिक वृद्धि दर 19.0, शहरी 17.2, ग्रामीण 19.6। शिशु मृत्यु दर कुल 43, शहरी 35, ग्रामीण 46। 43, 35, 46। जन्म दर 25.5, 22.5, 26.6। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। उत्तर प्रदेश के बजट 2021 से 22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का खाका तैयार किया गया है। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा
एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था। कोविड-19 के नियंत्रण हेतु टीकाकरण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5,395 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए तथा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रदेश के 13 जिलों बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपया का प्रावधान। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई 2021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। चक-गंजरिया में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसके लिए 50 एकड़ भूमि आरक्षित है। केजीएमयू के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एवं इन्फेक्शस डिजीजेज के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी। केजीएमयू लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज मेरठ में डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए एसजीपीजीआई लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना कराए जाने का निर्णय लिया गया है। हम अध्याय 6 ग्रामीण सामाजिक विकास एवं कृषि भूमि सुधार के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत की कुल आबादी 1 अरब 25 करोड़ जो विश्व की 17.5% आबादी के बराबर है। उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 65% जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में कुल 6.38 लाख गांव हैं। कहा भी जाता है कि भारत गांवों का देश है, अर्थात गांवों की तरक्की किए बिना भारत की उन्नति नहीं हो सकती। 6.38 लाख गांव। भारत की जीडीपी में वृद्धि हो रही है तथा यह विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। 1990 के दशक के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आने लगे हैं। 1990 के दशक के बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आने लगा है। ग्रामीण सामाजिक विकास के तथ्य। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। जया, पद्मा या कृष्णा किस अनाज की उन्नत किस्में हैं? धान की। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काली मिर्च। स्टॉक फार्मिंग पशुओं में प्रजनन
दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता भारत। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? मूंगफली की। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं। मक्का की। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसम पर 2 फसल को उगाने से है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? सिक्किम को। धारणी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मैसूर में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना हुई थी 1984 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? मैक्सिकन गेहूँ। भारत के राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की है? पंजाब ने। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति एवं नीली क्रांति से। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है कटक में। रबी फसल की बुआई होती है अक्टूबर-नवंबर में। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 6 से 7। गेहूँ की अच्छी खेती के लिए कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। किस समूह की फसलें नकदी हैं? कपास, गन्ना, केला, जूट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं के उत्पादन में। फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? केरल। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री से ऊपर ताप। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? चावल। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जेडियन की कमी का। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? नील हरित शैवाल। भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कपास। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा है 20 से 22%। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कर्नाटक में। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दाल का। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है असम। भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य हैं चाय, रबड़, नारियल, कहवा। झूमिंग अथवा पैडा पद्धति क्या है? जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना। झूमिंग सर्वाधिक व्यवहृत है नागालैंड में। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है पश्चिम बंगाल में। केसरी का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में। जलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है। जलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है असम तथा झारखंड की।
किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु में। मक्का की फसल पकने की अवधि है 140 दिन। लौंग प्राप्त होती है पुष्पकली से। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है प्रकंद। ललित एक उन्नत किस्म है। अमरूद की निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है। अल्फांसो। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में, वर्तमान में उत्तराखंड में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म है जया। भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। लौंग की खेती होती है केरल में। भारत में तंबाकू के सबसे बड़े उत्पादक दो राज्य हैं क्रमशः गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? मोटे अनाज तथा चावल की। धान, बरसीम, गेहूँ एवं मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। मूंगफली की फसल में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR बेंगलुरु। ग्रीन गोल्ड क्या है? चाय। चेना, फेजेंडा, झूमिंग एवं मिल्पा में से कौन एक जलवासी कृषि नहीं है? फेजेंडा। कौन सी आम की किस्म दशहरी नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? आम्रपाली। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है दलहनी फसलें। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूँ की। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। मसूर, अलसी, सरसों एवं सोयाबीन में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? सोयाबीन। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेमी से अधिक है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। चना, सरसों, कपास एवं गेहूँ में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रमुख उत्पादक है? सरसों का। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है। असम में। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। किस राज्य में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? कर्नाटक में। विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान रहा था क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम। डायरेक्ट ऑफ राइस रिसर्च DRR हैदराबाद। डायरेक्ट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR करनाल। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च DMR नई दिल्ली। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर। ईरी रेशम का उत्पादन असम। शहतूत रेशम का उत्पादन कर्नाटक। टसर रेशम का उत्पादन झारखंड। मालवी चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है कुफरी चिप्सौना 2। चीन, भारत, जापान एवं जर्मनी में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन में। कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम अपनाने वाला राज्य था राजस्थान। कल्याण सोनारा 64, सरबती, सोनारा और सोनालिका में से गेहूँ की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? सरबती सोनारा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एवं महाराष्ट्र में से कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला राज्य है? पंजाब। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा
सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। पूसा RH10, पूसा सुगंध 3, पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10। RH10। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉ. S. अय्यप्पन। धान की उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया से। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा ओडिशा में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? ओडिशा। भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश से कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? मेरठ में। साधारणतः औरंबाइकी खरपतवार पाया जाता है। तंबाकू के खेत में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लोबिया में से कौन सी 2 दल वाली तिलानी फसल है? मूंगफली। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई झांसी में। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है 12.6%। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर। द्वितीय। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है 1:2:2। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है द्वितीय। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपयुक्त है। चाय की। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। मटर की पत्तीहीन जाति है अपर्णा। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI मनीला। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI जोधपुर। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई
राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। झांसी में किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज का। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है 12.6%। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है 2। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है 1.2:2। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है 2। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपयुक्त है। चाय की पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। सरसों की मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान TTCRI तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI मनीला। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI जोधपुर। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन द्वारा। हरी खाद के लिए सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन द्वारा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS रंधावा ने। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। विटीकल्चर है अंगूर का उत्पादन। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 15। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है पंतनगर। भारत में हरित क्रांति का जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है नई दिल्ली में।
भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985 में। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। 1999 में उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। 1992 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? 2004 से 2005 में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? मोटो अनाज। इससे आच्छादित फसल दाल, गेहूँ एवं चावल है। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अति अल्पकालीन। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? अति अल्पकालीन। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तीसरी में। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जैविक खेती। NAFED नेफेड संबंधित है कृषि विपणन श्रृंखला। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है। तमिलनाडु तट। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। मैक्रोलानी गेहूँ सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? असिंचित परिस्थितियों के लिए। गेहूँ, चावल, चीनी एवं दालों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? दालों का। ट्रिटिकेल दो के बीच का संकर है। ट्रिटिकेल दो के बीच का संकर है। गेहूँ एवं राई कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायकत्वहीन। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है स्थायकत्वहीन। ब्लास्ट, टिक्का, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा एक गेहूँ की फसल का रोग है? रस्ट। खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है नाबार्ड। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है सहकारी कृषि। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है कॉफी और चाय उत्पादकों के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान में जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति में। भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? गन्ना। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? मूंग एवं उड़द। ग्राम समाज विकास व समस्याएं। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। पूरा कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या है निर्धनता, बेरोजगारी व भूखमरी। प्रचंड बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। खंडसारी उद्योग ग्रामीण उद्योग है। ग्राम स्तर पर भू प्रबंधन समिति का सचिव लेखपाल होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो
उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। चकबंदी का संबंध भूमि सुधार कार्यक्रम से है। मनरेगा को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। मनरेगा का पूर्ण रूप है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण इंदिरा द्वारा किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को सन 2019 तक 3 ग्रामों का चयन करके उनका विश्वास करना है। चिपको आंदोलन का संबंध वनों के अवैध कटान को रोकने से है। निर्मल भारत अभियान का संबंध गाँवों में स्वच्छ शौचालयों एवं स्वच्छ वातावरण के विकास से है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुक्सा जनजाति के लोग रहते हैं। निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष सामाजिक समरसता समाज में उचित स्थान सामाजिक विकास का एक उपयुक्त सूचक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित हुआ। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में है। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित किया गया। 1 हेक्टेयर का मान 10,000 वर्ग मीटर है। 1 एकड़ में 5 बीघा रकबा होता है। 1 एकड़ में 5 बीघा रकबा होता है। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई विश्वांशी है। कृषि भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन आते हैं। यह सरकार द्वारा आरंभ की जाती है या सरकार के समर्थन में चलाई जाती है, जिसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्वितरण पर बल दिया जाता है। हरित क्रांति 1966 से 67 का ग्रामीण समाज तथा कृषि संरचना पर सीमित प्रभाव पड़ा है। हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। इसके लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा दी गई थी। यह अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर केंद्रित थी। हरित क्रांति उन क्षेत्रों पर लागू की गई थी जहाँ सिंचाई का समुचित प्रबंध था, क्योंकि नए बीज तथा कृषि पद्धति हेतु समुचित जल की आवश्यकता थी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से गेहूँ तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। हरित क्रांति की अंतिम परिणति विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें धनी अधिक तथा निर्धन पूर्ववत रहे। कई क्षेत्रों में मजदूरों की मांग बढ़ने से कृषि मजदूरों का रोजगार तथा उनकी दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति का दूसरा चरण 1980 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें सूखे तथा आंशिक सिंचित क्षेत्रों में रहने वाले किसानों ने हरित क्रांति की खेती के तरीकों का पालन करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु। उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का एक भाग है। उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों व एक केंद्र शासित राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। गंगा यमुना मैदान में नवीन कंप निक्षेपों को खादर कहा जाता है। गंगा यमुना मैदान में प्राचीन कंप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। तराई क्षेत्र की भूमि
राष्ट्रीय राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है तिरुचिरापल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? झांसी में। किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूँ। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान है 12.6%। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना। जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं ओलरीकल्चर। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है द्वितीय। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है 1.2:2। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है द्वितीय। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्तर है खेती के लिए उपयुक्त है चाय की। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है सरसों की। मटर का पत्ती विहीन जाति है अपाड़ा। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? विल्सन को। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI तिरुवनंतपुरम। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRII मनीला। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI जोधपुर। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई MS स्वामीनाथन द्वारा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? MS रंधावा ने। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना ATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है विश्व बैंक। विटीकल्चर है अंगूर का उत्पादन। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? 15। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है पंतनगर। भारतीय में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन, C सुब्रमण्यम।
आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।